One soul myth, touching heart and blesses last। तो दोस्तों, 5 कार्ड्स की प्रैक्टिकल टैरो कार्ड रीडिंग मैं चैतन्य अभिनव आपके लिए लेकर आता हूं। आप सबका टैरो लाइफ कोच आपके लिए 5 कार्ड्स की प्रैक्टिकल टैरो कार्ड रीडिंग। तो ये रीडिंग आपकी बताती है कि आपका भविष्य अगले 24 टू 48 आवर्स में कैसे बदलने वाला है, कौन से भविष्य में चीज़ें परिवर्तन जरूरी हैं और कौन सा डोर्स आपके लिए ओपन हो रहे हैं जिसमें एंटर करके आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो आज के जो 2 पोर्टल्स हैं वो हैं टचिंग हार्ट, यानी कि आप का हृदय को अगर कोई टच करता है यानी कि छूता है, आपके दिल के करीब कोई आता है, या फिर आप अगर किसी के दिल को छूते हैं, उसके करीब जाने का प्रयास करते हैं, तो ये डोर्स आपके लिए ओपन होने वाले हैं। यानी कि आप अगर किसी के लाइफ में एंटर करना चाहते हैं तो इस समय ये द्वार 24 टू 48 आवर्स आपके लिए खुले हैं फ्री। तो आप अगर ये फ्री रीडिंग लास्ट तक देखेंगे और इस रीडिंग में आप अगर मैनिफेस्ट करते हैं और क्लेम करते हैं तो आपको मिलेगा कहीं ना कहीं ये पोर्टल्स में बहुत सारा प्यार और समृद्धि। साथ के साथ जब हम किसी के हृदय को टच करते हैं, हृदय को छूते हैं, या कोई हमारे हृदय को छूता है, तो हमारे अंदर हृदय से या सामने वाले के हृदय से निकलता है आशीर्वाद, यानी कि आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स। और ये ब्लेसिंग्स होने वाली हैं एंड ऑफ द लास्ट, यानी कि लास्ट तक ये आपकी ब्लेसिंग्स बनी रहेंगी, टिल एंड तक ये ब्लेसिंग्स बनी रहेंगी। यानी कि ये लोग आपके जीवन में जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे, लेकिन इनका आशीर्वाद आपके साथ हमेशा बना रहेगा। तो पहला कार्ड जो हमारा आया था 2 शेयरिंग्स, 2 कप्स का आया था। ये शेयरिंग तरीके से कहीं ना कहीं हमारे दिल को छूने वाला है, यानी कि हम एक दूसरे के दिल को छुएं, एक दूसरे के लिए भावनाओं को समझें और आगे बढ़ें। दूसरा कार्ड था 5 प्रैक्टिकल यानी पेंटिकल्स। तो 5 पेंटिकल्स कहीं ना कहीं बताते हैं कि जो आपकी ब्लेसिंग्स हैं, आपकी जो रिलेशनशिप्स हैं, जिनके हृदयों को आप टच करेंगे, छुएंगे, वो कहीं ना कहीं आपके साथ अंत तक बने रहेंगे। उनके आशीर्वाद, उनका साथ आपका अंत तक बना रहेगा। तो ये दोनों कार्ड्स में देखते हैं कि किस तरीके से हमें इसको परफॉर्म करना है, प्रैक्टिस करना है और समझना है, ताकि हम डिसीजन मेकिंग में हमारी क्लैरिटी रहे, हमारे कॉन्फिडेंस रहे, और कॉन्फिडेंस क्लैरिटी के साथ साथ हम वो स्ट्रेंथ और पावर से आगे बढ़ पाएँ। तो पहला कार्ड मैं निकालता हूँ और ये कार्ड आपको क्या कह रहा है, वाह, द हैंगमैन। यानी कि कभी कभी आपको हमेशा अपने डिसीजंस को या अपने विचारों को उल्टा सीधा करके देखना चाहिए, यानी कि उसको आत्ममंथन के लिए, उसको सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करके देखना चाहिए कि जो आपका थॉट है वो किस तरीके से काम कर रहा है, या सामने वाले के थॉट्स को अपने तरीके से ही ना समझते हुए उसके तरीके से भी समझना चाहिए। अगर आपको लगता है कि वो निगेटिव है, पॉजिटिव है, तो दोनों एंगल से उसको देखना समझना चाहिए। तो इससे क्या होता है, आपके अंदर एक अंतर्दृष्टि पैदा होती है, यानी कि आप चीज़ों को समझ पाते हैं, और वहाँ पर धैर्य रख के बस आत्ममनन और आत्मचिंतन करना है, ना कि उसको